कई लोगों को लाइफ में छुटकारा चाहिए। बहुत सारे लोग मसीह में होके भी उनकी लाइफ में छुटकारा नहीं हो सकता। छुटकारा मतलब बीमारियों से छुटकारा, पापों से छुटकारा, कमजोरियों से छुटकारा, कमियों से छुटकारा। और यहां पर आज का टॉपिक है कि परमेश्वर को प्रेम करने में और अपनी बुलाहट में जीने में ही आपका छुटकारा और आशीष है। समझ पा रहे? छुटकारा, जिस दिन आपका छुटकारा हो गया, आपकी लाइफ की जो चीजों में अब तक कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आशीष आनी शुरू होगी और परमेश्वर की जो इच्छा है वो आपको छुटकारा देके आशीषित करे। अगर तूने हालातों में भी प्रेयर करनी नहीं छोड़ी, खुदा को प्यार करना नहीं छोड़ा, तो मैं भविष्यवाणी करता हूं हालात तेरे कदमों के नीचे होंगे। अगर तूने अपने विरोध के नीचे भी चर्च आना नहीं छोड़ा, तो वो विरोध करने वाले चर्च में होंगे यीशु नाम में। अगर तुमने अपने परिस्थितियों के बीच में भी, घटियों के बीच में भी बीज बोना नहीं छोड़ा, तो तुम एक आशीषित इंसान होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर हम तैयार हैं आपके प्यार के उस स्नेह को प्राप्त करने के लिए। हम तैयार हैं। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम आमेन। तो तारीफ करो आज के वचन के लिए जो आप सुन चुके हो, जो आप सुनने वाले हो। आपके दिल में 100 गुना फल लेके आएगा प्रभु यीशु के नाम में। तो जो टॉपिक आज मैं दे रहा हूं आपको इस प्यार के स्नेह की मीटिंग में, परमेश्वर को प्रेम करने में और अपनी बुलाहट में जीने में ही आपका छुटकारा और आशीष है। तो वो अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज से छूटना चाहते हो, कोई गलत रिलेशनशिप से छूटना चाहते हो, किसी गलत नशे से, किसी गलत कमजोरी से, या अपनी लाइफ की कमियों से, या आपकी लाइफ के सुस्ती से, अपने टाइम बेस से, अगर आप अपनी लाइफ के हिस्सों से छूटना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो और अपनी लाइफ में आशीष पाना चाहते हो। कई लोग हो सकता है छुटकारा प्राप्त कर चुके अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में आशीष नहीं है, वो भी एक बंधन है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए चुना है। परमेश्वर, जैसे आज लड़का गवाही दे रहा था आशीष की, कि परमेश्वर ने उसे, जब उसके घर में प्रेयर हुई, तो मतलब प्रभु की उपस्थिति उतरती है। जब प्रभु के दास, प्रभु का अभिषेक आपके घर में उतरता है, जब आप प्रभु के अभिषेक जगह पर आते हो, तो वो मसा आपकी लाइफ में आशीष को लेके आता है, छुटकारे को लेके आता है। और प्रभु ने उसको अपनी दुकान के साथ, अपने बिजनेस के साथ, स्पीड वाले बिजनेस के साथ ब्लेस किया। इसलिए अगर आप छुटकारा चाहते हो और अपनी लाइफ में आशीष चाहते हो, तो आपको किसमें मिलना है? आपका छुटकारा और आपकी आशीष कहां पर है? प्रभु जुक्ति से आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। पर अगर आपको प्रभु की जुक्ति का पता नहीं है, प्रभु मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, कहां काम कर रहा है, मुझे कैसे पहचानूं उसे, तो आप उस जुक्ति के लिए तैयार अपने आप को प्रभु को नहीं दे सकते, और वो जुक्ति पूरी नहीं हो सकती। और जुक्ति के नीचे ही आपका छुटकारा और आशीष है। अगर आप समझ चुके हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 बातों में आपका छुटकारा है। आप उनका नाम लेंगे ऊंची आवाज के साथ जब मैं आपसे पूछूंगा, आपका छुटकारा और आशीष कहां है? नंबर 1। नंबर 2, ओके, जो लिखा है पूरा, परमेश्वर को प्रेम करने में, अपनी बुलाहट में जीने में। मैं फिर से पूछता हूं, आपका छुटकारा और आशीष कहां है? नंबर 1। नंबर 2, ओके, अब मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा, परमेश्वर को प्रेम करने में और अपनी बुलाहट में जीने में। जैसे एक मान लो एक व्यक्ति की लाइफ में बंधन है, उसकी मैरिज के ऊपर बंधन है, और वो बाबों के पास जा रहा है, चेलों के पास जा रहा है, पर वो बंधन नहीं टूट रहा। तो मैरिज, चाहे रिश्ते जितने मर्जी देख लो, जब तक वो बंधन नहीं टूटेगा, मैरिज नहीं होगी। क्योंकि बात उस बंधन से छुटकारे की है, ना कि तेरी सुंदरता में कमी है, ना कि तू पढ़ा लिखा नहीं है, ना कि तू बहुत अमीर है। फिर भी सब चीजें होने के बावजूद भी अगर मैरिज ना हो, तो इसका मतलब उसके पीछे एक बंधन है। सब कुछ होने के बाद भी, महीने का 70-70, 80-80 हजार कमाने के बावजूद भी जीवन में बरकत ना हो, घर की जरूरतें पूरी ना हो, अपना घर बना ना पाओ,
इसका मतलब एक बंधन के नीचे हो। बार बार बीमारियों के अटैक घर में हो रहे, इसका मतलब आप एक बंधन के नीचे हो, जो शैतानी बंधन होते हैं। कोई भी काम कर रहे हो सफल नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप एक बंधन के नीचे हो। सेवकाई में बढ़ने की चाहत रखते हो पर बढ़ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब डेविल ने कुछ बांधा हुआ है, रोका हुआ है आपको। आपका फोकस लगा के, आपकी लाइफ में परिस्थितियां डाल के, आपका ध्यान खींच के, आपको किसी न किसी बंधन से ध्यान खींच के आपको रोका हुआ है। और जब तक वो आपकी लाइफ में छुटकारा उन चीजों से नहीं होता, तब तक आपकी लाइफ में आशीष नहीं आती। और छुटकारा केवल एक ही नाम दे सकता है, उसका नाम क्या है? क्या है उसका नाम? यीशु। और उसका नाम हम उसे यीशुआ भी बोलते हैं, जैसे स्क्रीन के पीछे मुझे नजर आ रहा है, मेरे पीछे यीशुआ। तारीफ करें उसे यीशुआ के लिए। परमेश्वर का प्रेम है क्या? और परमेश्वर का प्रेम का स्नेह आज है क्या? जब आज मैं सुबह बाइबल खोल रहा था, मुझे मेरे सामने वही लाइन आई, परमेश्वर का प्रेम। और खुदा ने मुझे याद दिलाया कि जब बीते सालों में मीटिंग्स की गई थी, प्यार का सुनेहा, प्यार का सुनेहा, परमेश्वर का प्रेम, ये प्यार का सुनेहा था, उसमें था परमेश्वर का प्रेम। और जब जब वो मीटिंग का नाम, जो टाइटल इतना जिसमें परमेश्वर के प्रेम की बात आ रही है, और जब जब वो गुड न्यूज मीटिंग की गई, हजारों लोग उन क्रूसर्ड्स में, मीटिंग्स में छुए गए, पिछले सालों में आपने देखा है। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर का, जब मुझे वही टॉपिक आ रहा था, उसका हेडिंग जो रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसकी 31 और 31 आय से लेके 39 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो परमेश्वर का प्रेम है क्या? ये परमेश्वर का प्रेम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस प्रेम में के नीचे आके ही, प्रेम में आके ही आपकी लाइफ में छुटकारा होता है। जैसे तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तूने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं छुड़ाऊंगा। तो मतलब कहता है, तूने जो सर्वशक्तिमान को अपना दाम मान लिया है, मतलब उसको अपना लव मान लिया है। पति पत्नी से जैसे प्रेम होता है, तूने उससे भी बढ़ के एक ऐसा सुंदर प्रेम तूने अपना परमेश्वर से बनाया है। इस कारण कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इस कारण कोई विपत्ति तेरे डेरे की निकट ना आएगी। जहां अगर बाइबल के तुम पन्नों को खोलो और प्रभु के प्रेम को बढ़ो, तूने जो प्यार किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तूने जो प्यार किया कोई विपत्ति तेरे नेड़े के निकट नहीं आने दूंगा। तूने जो प्यार किया, समझ पा रहे हो? तूने जो प्यार किया। सो इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि प्यार के विषय में इतने गवाह हमारे सामने बाइबल में, एक प्रभु का दास जीवित उठा लिया गया, लेकिन उसके विषय में ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, अपने प्यार से खुश किया, मृत्यु तक न देखी, ऐसे जीवित उठा लिया। तो इसी तरह जो व्यक्ति प्रभु का प्रेमी हो जाता है, उसे प्यार, उसके लिए अपना प्यार को बढ़ाता है, तो परमेश्वर उसे छुटकारा देता है और उसे आशीष देता है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो अब इन बातों को जो तुम सुन चुके हो, तो कहते हैं सो अब इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता है? तुमने इस वचन को बहुत बार पढ़ा है, पर मैं इसको तुझे आज एक भेद बताता हूं। इसका पहले का बात का भेद यह है कि आपके जीवन में बहुत सारे हालात आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम कम करने की कोशिश करते हैं। कि आपके जीवन में बहुत सारे हालात आते हैं जो आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम कम करने की कोशिश करते हैं। हालात, शैतान की योजनाएं, लोगों के द्वारा योजनाएं, फोकस खींचने वाली बातें, ये वो परमेश्वर पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि प्रभु तेरे प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। वो अपने लिए बोल रहा है कि कोई हालात मुझे परमेश्वर को प्रेम करने से रोक नहीं सकते। यही खुदा चाहता है उसके प्रेम के स्नेह में। समझ पा रहे हो? कोई कहता है हालात मुझे परमेश्वर को प्रेम करने से रोक नहीं सकते। कहते हैं अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन सा हालात मेरा विरोध करके, मेरा फोकस खींच के मुझे परमेश्वर से प्रेम करने से रोक सकता है? आज यही टॉपिक लेके जाना है आपको कि कोई भी हालात आज के दिन के बाद मुझे परमेश्वर से प्रेम करने से रोक नहीं पाएगा। और मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा। अगर तूने हर हालात में खड़े होकर दिखा दिया खुदा के लिए प्यार, तो खुदा कहता है मैं तुझे छुटकारा दूंगा, और छुटकारा देने के बाद तुझे इतना आशीषित करूंगा, इतना आशीषित करूंगा। अब्राहम को कहता है आकाश के तारों को देख,
गिन सकता तो गिन ले, इतनी तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। सुलेमान को कहता है तेरे जैसा बुद्धिमान ना कोई हुआ, ना कोई है और ना ही कोई होगा। इतना तुझे बुद्धिमान, इतना तुझे अमीर बनाऊंगा। वो किसको बोलता है? जो हर हालात में खड़ा रहे, परमेश्वर को प्रेम कम ना करे वो अपना। हालेलुया। जैसे आज प्रभु की दासी बता रही थी बाइबल पढ़ने के बारे में, जब तुम बाइबल छोड़ते हो इसका मतलब तूने प्रेम करना छोड़ दिया। याद रखो, तूने प्रभु को प्रेम में, आशीष हर चीज प्रेम में मिलनी है। और तुम बाहर बाहर से प्रभु मेरी क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मैं उपयोग क्यों नहीं हो रहा हूं, मैं ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अरे बात प्रेम की है। जब अगर तेरा वाइफ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, उस लड़ाई झगड़े में गुस्से वाले माहौल में प्यार कोई ना हो, 1-2 हफ्ते में आप एक दूसरे को प्यार से नहीं बुला रहे, उस विषय उस समय अगर आप कोई डिस्कस रखेंगे, अजी आपका क्या प्लान है इस बात के विषय में, क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। अगर आप प्रेम में एक हैं और फिर आप बात रखें इस विषय में आपका क्या ख्याल है, वो कहेंगे मैं कहती हूं ऐसा है, आप कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, ऐसा करते इसमें ऐसा भी करेंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन प्रेम से मसले हल हो जाते हैं, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो अगर प्रभु ने बताया कि तुम कई बार तुम ऊपर से परमेश्वर से बातें करते रहते हो और प्रेम करने में समय नहीं बताते हो, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ रहे, जो तुम टॉपिक सुन चुके थे, तो इसका मतलब तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये तो उसका हृदय है। तुम उसके हृदय को खोल ही नहीं रहे प्रतिदिन के जीवन में कि वो तुझसे बात करे। आपको नहीं पता, जब तुम रोज बाइबल खोलोगे और प्रेम करोगे पिता से, परमेश्वर से, पता नहीं कौन सा वचन आपकी आत्मा को टच कर जाएगा और आपकी चंगाई हो जाएगी। हालेलुया। जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर, वो उनको डिप्रेशन हो रहे हैं, पागलपन के अटैक हो रहे हैं, नशों के अटैक हो रहे हैं, शैतान के अटैक हो रहे हैं, डिप्रेशन के अटैक हो रहे हैं। एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन मिल गया, हे आप बांध, दृढ़ रह, मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं है, अड़ा और खड़ा रहे। उस दिन के बाद वो वचन उनके अंदर आत्मा में चला गया, खड़े हो गए कि हालात चाहे कुछ भी हो, पिता के साथ प्रेम कम नहीं करना। और आज देख लो तुम, हालेलुया, कहां खुदा ने उन्हें खड़ा कर दिया। जब मेरी लाइफ में बार बार गिरना था, एक वचन आया, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वह गिर जाए पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। और मैंने कहा ये प्रभु तूने मुझे बताया वचन के द्वारा। वो बात करना चाहता था, अमृत मैंने तेरे पाप को माफ कर दिया है, उठ आगे बढ़, पर मैं अपने आप को 1-2-3 महीने से दोषी देता जा रहा हूं। नहीं, मैं गिर गया, प्रभु मेरे साथ नहीं है, मैं मीटिंग करने नहीं जाऊंगा, मैं ये करने नहीं जाऊंगा, मैं ये प्रीच करने नहीं जाऊंगा, मैं किसी को वचन नहीं सुनाऊंगा। समझ पा रहे? और जब अचानक से मैं उसके हृदय के पास गया, उसके हृदय में क्या था मेरे लिए? कहता है तेरी गति मेरे हाथ में है, चाहे तू गिर भी जाए पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने तेरा हाथ थामा हुआ है, मैंने तेरा हाथ थामा हुआ। तो अगर ये मैं बाइबल खोलता ना, वचन ना आता, तो मैं गिरा रहता, पर ये वचन ऐसा टच कर गया कि उसने इतना खड़ा किया कि प्रचारक के रूप में खड़ा हो गया, पास्टर के रूप में खड़ा हो गया। समझ पा रहे हो? ऐसे अगर वचन ना पढ़ो तुम, पता नहीं तुम बाइबल में पढ़ रहे हो कौन सा वचन तेरी हीलिंग के लिए तुझे छू जाएगा। हाँ, मैं काफी दिन से चिंता कर रही हूं, पर मुझे ये वचन छू रहा है, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मेरे बच्चों को किसी बात की थोड़ नहीं होगी। नहीं, मुझे विश्वास है प्रभु, तू मुझे कमी नहीं होने देगा, तू मेरे लिए इंतजाम करेगा। ओके, फेथ आ गया, बस वचन को सुन के विश्वास आ गया, तो चमत्कार को पहले के लिए तैयार है होने के लिए आपके लिए। हालेलुया। केवल फेथ आने की वो वेट करता है आपके अंदर कि आप परमेश्वर की किसी बात पर भरोसा कर लें और वो काम करे आपकी लाइफ में। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो अगर वचन नहीं, तो आज आपने फैसला किया, कितनों ने फैसला किया वचन पे रोज मनन करने का आज के बाद? तो आपने परमेश्वर की पहली पुकार को, प्यार के स्नेह को एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए कुछ होने जा रहा है। और दूसरा प्रभु के प्यार का स्नेह जो अब मैं बता रहा हूं वो ये है, वो कह रहा है कि कोई भी हालात हो जाए तेरी लाइफ में आए, कोई भी फोकस खींचने वाली बात आए, आज के बाद तेरा कभी भी, क्योंकि आज के बाद का मतलब आज के दिन आपका छुटकारा हो जाएगा,
वो कहता है उसके बाद तुम प्रेम में कम ना होना कि शैतान तुझे फिर से पकड़े, हालात तुझे फिर से पकड़े, तेरी प्रेयर फिर से जीरो हो जाए, तेरा बाइबल पढ़ना फिर से छूट जाए, तेरे रोजे फिर से खत्म हो जाए, क्योंकि आज से आत्मिक क्रिया आरंभ होगी आपकी लाइफ में। आपने क्या सीखा कि परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम को कम करने की कोशिश करते हालात। परमेश्वर के साथ प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञा करना और स्तुति में समय बिताना। परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी आज्ञा को मानना है और उसके साथ उसके आगे प्रार्थना करना है। अगर मैं प्रार्थना शब्द करूंगा आपको लगेगा मांगना, इसलिए मैं शब्द यूज कर रहा हूं। उसकी स्तुति आराधना करना, उसको महिमा देना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसको स्तुति आराधना करना, चर्च में आके भी, गीतों भजनों के द्वारा, आज्ञाकारी के द्वारा भी, क्योंकि आज्ञाकारी सबसे बड़ी स्तुति आराधना है परमेश्वर के सामने। आज्ञाकारी के द्वारा भी, चर्च भी, और घर जाके भी घुटने टेक के उसकी स्तुति आराधना, उसको धन्यवाद देना, उसकी महिमा करना। तो ये परमेश्वर को भाता है। तो कई वक्त हालात और शैतान आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम को कम करने की कोशिश करता है। जैसे परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में कहा, तूने मुझसे पहले सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए याद कर कहां से गिरा है। इसका मतलब वो गिर गया था। कहता याद कर कहां से गिरा, फिर से उठ और पहले जैसा प्रेम कर। इसका मतलब फोकस, हालात कहते हैं खींचने की कोशिश करते हैं। हालात कैसे? वो विरोध में आते हैं। जब हालातों के द्वारा विरोध होता आपका, चिंता, पैसे की चिंता, बच्चा ना होने की चिंता, मैरिज की चिंता, सफल ना होने की चिंता, अपने परिवार की चिंता, लड़ाई झगड़े की चिंता जो प्रतिदिन होते हैं आपके जीवन में, जिसके कारण परमेश्वर को आप अपना प्यार नहीं दे पाते। आप इन चिंता में फंस जाते हो, फोकस में फंस जाते हो और आप परमेश्वर को अपना लव दे ही नहीं पा रहे हो प्रार्थना में, आराधना में, वचन पढ़ने में, आज्ञाकारी में, क्योंकि आपका फोकस, आपका चिंता है, बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी प्रेशर है, बहुत सारा बोझ है। तो प्रभु क्या कहना चाहता है तेरी चिंता के विषय में? अगर तेरी चिंता, तेरे फोकस तुझे प्रभु को प्यार करने से रोक रहे हैं, आज्ञाकारी करने से रोक रहे हैं, स्तुति आराधना में बैठने से रोक रहे हैं, तो वो पता क्या कहता है? कहते यदि हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो वो कहता है चिंता के विषय में क्या कहता है? अगला 32 आयत कहता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को रख ना छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो वह उसके साथ, मतलब पुत्र के साथ, उसके द्वारा, तो वह कहता है उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। कहते हैं इस बात पर विश्वास कर। तो अब क्या करना है? भेद की ओर जाते हैं। कहता है देख, बहुत सारे हालात, परिस्थितियां, फोकस खींचने वाली बातें, चिंता, पैसे की कमी, कर्जा, बोझ, लड़ाई झगड़ा, बच्चों की चिंता, बेबी नहीं है, ये चिंता, वो चिंता, डिप्रेशन है, शैतान तंग कर रहा है, बहुत सारी बातें, वाइफ से लड़ाई झगड़ा हो रहा है रोज, परिवार में एकता ही नहीं है, ये है वो है, बच्चा आज्ञाकारी नहीं, बच्चा नशे में, बहुत सारी चिंता हो सकती है जो आपको प्रभु को प्यार करने से रोक रही है। और वो कहता है सुन ले पिता, कहता है मेरी बात को, कहता है सुन, जिसने परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा। तो आपको ये बिलीव करना है उसके प्रेम पर। अगर आप उसके प्यार पर बिलीव करोगे तो आज उसके प्यार के द्वारा आप छुटकारा भी पाएंगे यीशु नाम में। क्या बिलीव करना है? कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा, दे दिया, यीशु को कुर्बान कर दिया। प्यार का स्नेह क्या है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु हम सबके लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे कि प्रभु यीशु मेरे लिए आए संसार पे, मेरे लिए जान दी, वो अपने पापों से छुटकारा पाए और अपने बंधनों से, बीमारियों से, दुखों से छुटकारा पाए इस जीवन में और आने वाले जीवन में अनंत जीवन स्वर्ग को पाए। ये है उसके प्यार का स्नेहा, जिसको देने के लिए नए लोगों को उसने चर्च में बुलाया है और पुराने लोगों को परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने प्रेम को बढ़ाओ, परंतु उससे हम सबके लिए दे दिया। अरे जिसने पुत्र दे दिया, थोड़े मनन करो, सोच के देखो वो आपसे प्रेम कितना करता है। लिखा उसका चेहरा इतना जख्मी था कि पहचाना नहीं जाता था रूप क्या है उसका, रूप नहीं पहचाना जा रहा था। लहू लहान कर दिया गया, कोड़े मारे गए, सारा शरीर फाड़ दिया गया, हड्डियां दिखने लगी,
और क्रूस वाली मौत दर्दनाक मौत होती थी, और यीशु तड़प तड़प के वो हमारे लिए मरे ताकि हमें अपनी दुखों में तड़फना ना पड़े। अपने हाथों पर किल ठुकवा ले कि तुम अपने हाथों से पाप ना करो। अपने सिर पर कांटों वाला ताज पहनवा लिया, कांटे चुभ रहे हैं कि तेरी सारी चिंता, दिमागी चिंताएं, परेशानियां, सारे डिप्रेशन, मेंटली अटैक, मेंटली अपसेट, मन बुद्धि, तेरे सारे मसले हल हो जाएं। पैरों पर किल ठोक दिए गए कि तेरे पैर पाप की ओर ना जाए। उसने पीठ पर खोड़े कोड़े खाए कि जब तुम उसकी रोटी लो, प्रभु भोज लो, तो तुम ये बिलीव करो कि तुम उसका बदन ले रहे हो। बीमारियां तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, वो उठा चुका है। लहू बहा दिया कि तुम बिलीव करो कि पाप का तुझ पे कोई अधिकार नहीं। ये उसका प्रेम था, परंतु उसने हम सबके लिए दे दिया। तो वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? कहता है उसके साथ, अगर यीशु दे दिया है, उसके साथ और भी कुछ क्यों ना देगा? पर बात कहां रुकी है? अब मिल नहीं रहा तो क्या बात कहां रुकी हुई है? कि तुम परमेश्वर के प्रेम में बने नहीं हो। परमेश्वर के प्रेम में रहने में, परमेश्वर के प्रेम में खड़े होने में, परमेश्वर को प्रेम करने में और अपनी बुलाहट में जीने में ही आपका छुटकारा आशीष है। तो अगर परमेश्वर ने प्रेम किया तो हमें भी प्रेम करना है उससे, कि वो हमें छुड़ाए। उसकी आज्ञा को मानना, उसकी बात को मानना, जो उसकी इच्छा है, बुलाहट है, उसमें चलना, उसमें जीना। क्योंकि जिसने, तो कहता है वो और सब कुछ और क्या कुछ ना तुझे देगा, उसके तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, अब वचन सुनने के बाद, वचन हर रोज मनन करने के बाद, दूसरा टॉपिक, उसके प्रेम पर आपको भरोसा करना है। क्या आपको उसके प्रेम पर भरोसा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपकी लाइफ में अब दिख नहीं रहा, वो दिखेगा ही दिखेगा? क्या आप उसके प्रेम पर भरोसा करते हो? हाँ जाना। मैं फिर से बोलता हूं, क्या उसके प्रेम पर भरोसा करते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं तेरी कमियां क्या कह रही, तेरी प्रेयर लाइफ कितनी है, तेरे रोजे कितने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं पिता कितना सामर्थी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिसने तेरे लिए जान दी है, तुझे इतना प्रेम करता है। क्या तुझे अब लग रहा है कि वो अब तुझसे प्रेम नहीं करता? क्योंकि कई लोगों को लगता है जब उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, ज्यादातर विश्वासियों में मैंने देखा, मुझे लगता है प्रभु मेरे प्यार नहीं करता, मुझे लगता है प्रभु मेरी सुनता नहीं। यूट्यूब में कमेंट करेंगे, प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनता, मेरे जीवन में क्यों कुछ नहीं हो रहा है, मैं प्रभु मुझसे नाराज है। ऐसा कुछ नहीं। जिसने तेरे इतने पापों के कारण, जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा लिखा है। जितने हमारे इतने पापों के कारण, गंदगी के कारण, याद करो मसीह में आने के बाद पहले कितनी गंदगी थी तेरे जीवन में। याद करो कितने गंदे काम थे। जितने तेरी इतनी गंदगी को देखने के बावजूद क्रूस पर तेरे लिए जान दे दी, तो आज तेरी अगर कमियां भी है, वो उनके बीच में भी तुझे आशीष दे सकता है, अगर तुम कनियों मुझसे प्यार करो। समझ पा रहे हो? उसमें यह ताकत है। लव तो करो परमेश्वर से, आज्ञा पर, बाहर बाहर से आज्ञा पर चलने की कोशिश ना करो। मैं आज्ञा से चलना, मैं इस आज्ञा पर चलना। उससे प्रेम करो, वर्शिप के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। वो खुद सिखा देगा, पवित्र आत्मा आपको कैसे पिता से प्रेम करना है, देना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो सभी आज्ञा पर आप खुद ब खुद चल पाएंगे, जब आप प्रेम करेंगे खुदा से। मतलब आप अगर अकेले में आप कोई गलती करते हो, पाप करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको पिता से प्रेम नहीं है, क्यों करते हो? पर अगर आप उसके प्रेम से भरे होंगे, कभी आप उसको दोबारा क्रूस पर चढ़ाने की कोशिश ना करेंगे, अपने पाप के द्वारा दुख देने की कोशिश ना करेंगे, पवित्र आत्मा को शोकित करने की कोशिश ना करेंगे, निराश करने की, अलग करने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के साथ प्रेम में चल रहे हो। तो आपको यह बिलीव करना है कि परमेश्वर, उसका प्रेम पर भरोसा करो कि वो आपको वो सब कुछ देगा जो आपके जीवन में चाहिए। बस वो ये चाहता है कि आप उससे प्रेम करने में समय बिताएं। सब बोले आमीन। तो दूसरी बात, जो आपको परमेश्वर से प्रेम करने से अब अगर हालात रोक रहे हैं, परिस्थितियां रोक रहे हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ से जीतने ना दो, उन्हें अपनी लाइफ से जीतने ना दो। यहां पर यह वचन लिखने वाला क्या कहता है, आगे बढ़ेंगे, कहता है परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा, क्योंकि वह
है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। कहता है अगर परमेश्वर हमको धर्मी ठहराने वाला है तो हम पर दोष कौन लगा सकता है। अगली आयत में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। आपको याद रखो कि यीशु आपके लिए निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। आप कहते कोई मेरे लिए प्रार्थना करने वाला नहीं है, तेरा पिता यीशु काफी है तेरे लिए प्रार्थना करने वाला। समझ पा रहे हो? जब आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैं लाइव देख रहा था, प्रभु की दासी कर रहे थे, आप कर रहे थे, मैं कह रहा था रिसीव रिसीव रिसीव। जब इतने लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आशीषित हो रहा हूं, मैं आशीषित हो रहा हूं, मैं आशीषित हो रहा। आई रिसीव, मैं अंदर बैठा हो रहा, आई रिसीव, मैं ग्रहण कर रहा हूं। तो कई बार आपको लगता है यार मेरे लिए तो प्रार्थना करने वाला कोई नहीं। पास्टर को प्रार्थना करने वाले इतने इसलिए दिए होते हैं क्योंकि पास्टर पर इतनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके लिए तो 4 मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती घर के, तो इसलिए पास्टर को ज्यादा लोगों की प्रार्थना मिलती है। डोंट वरी, आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। यीशु आपके लिए निवेदन करता है पिता के सामने हमेशा। हालेलुया। और अगर ये वचन आपको टच कर गया कि मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु, मेरी निर्बलताओं के लिए, मेरे दोष के लिए, जो शैतान दोष लगा रहा है, कमियां, पिता यीशु का लहू बोल रहा है, मेरे लिए उत्तम बातें बोलता है, इसने कोई पाप नहीं किया, ये क्षमा किया गया, ये माफ किया गया, तो आपको, तो वो जब आप बिलीव कर लेते कोई वचन सुन के, तो वो वचन आपकी लाइफ में छुटकारा करना शुरू कर देता है, चंगाई करना शुरू कर देता है। आशीष, कोई आशीष के वचन पर आपको भरोसा हो गया। वचन सुनना, जब पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो वचन आपको टच कर गया और आपके अंदर विश्वास आ गया। मान लो आज मैं प्रीच कर रहा हूं, कोई तो बोलेगा आज किसके लिए प्रीच किया था? हाँ, इस विषय में प्रीच किया था। पर कोई कह रहा है आज के प्रचार की ये बात मेरे अंदर टच कर गई और मेरा मन खुशी से, आनंद से, 1-2 हफ्ते से भरा हुआ है, पूरे विश्वास से कि जिसने अपने पुत्र को देख दिया वो मेरे लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ेगा, वो मुझे देगा ही देगा, चाहे हालात कुछ भी कहे, वो मुझे देगा ही देगा। मेरा ये पूरा भरोसा है और मैं आनंद से, खुशी से रहूंगा। तो उसके अंदर विश्वास बढ़ गया, इसका मतलब चमत्कार प्रेग्नेंट हो गया है। वो अब दिखने वाला है आपको राइट टाइम पर, यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। क्योंकि केवल वचन सुनने से नहीं, जब तक वो आपके अंदर टच नहीं करता, आपको वो हिलाता नहीं अंदर से। एक वेद आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, जब जो एक वेद वचन का टच कर जाए आपको। तो आगे लिखा है, अगर वो हमारे लिए निवेदन करता है, तो कौन है जो मसीह के प्रेम से हमें अलग करेगा? वो अपनी बात कर रहा है, वो परमेश्वर पर नहीं फेंक रहा है। परमेश्वर मैनू अलग नहीं होने देगा कदे अपने प्रेम नालों। तुम तो सभी कितने % अलग होके बैठे होंगे फिर, तो अब कहां गया परमेश्वर? तो वो परमेश्वर की बात नहीं हो रही, वो तेरी बात हो रही है। कहते तो कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश हमें हिला सकते? कहते हैं चाहे जितनी मर्जी क्लेश आए। कहता है ये देखना चाहता है बात प्रभु आपके अंदर, ये देखना चाहता है अगर आप वेद को समझे इस वचन की। कहता है क्लेश मुझे प्रभु से प्रेम करने से रोक नहीं सकते। आज लोगों के पास बहाना होता है, हाँ जी प्रेयर क्यों नहीं कर रहे? जी ज्यादा घर दे विच इदां होया, मन नहीं करता। अजी प्रेयर क्यों नहीं करते? हुण स्तुति आराधना च घट आंदे हो। ज्यादा मेरा वीजा रिफ्यूज होया, मेरा फॉरन दा ना रिफ्यूजल लगी आ, मेरा मन जिहा नहीं करता। अच्छा चर्च क्यों नहीं आते? जिद 2 साल हो गया, फर्क जिहा नहीं पैंदा ना, मन जिहा टुटिया पिया, विश्वास घटिया पिया। समझ पा रहे हो? और परमेश्वर कभी आपकी लाइफ में चमत्कार नहीं कर पाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। कौन है जो हमको प्रेम से अलग कर सकता है? कहता ना तो क्लेश की कोई बात, घर में जितना मर्जी क्लेश हो जाए, घर च बड़ा क्लेश है, घर में बहुत क्लेश है इसलिए चर्च नहीं आ पाते, घर में बहुत क्लेश है चर्च नहीं आ पाते, बहुत क्लेश है बच्चे ने पाया हुआ है चर्च नहीं आ पा रहे, वो ब्याह वैसे ना लड़के दा नमा वो बोटी ने बड़ा क्लेश पाया इसलिए चर्च नहीं आ पाने। कोई भी क्लेश का बहाना, हस्बैंड रोज शराब पी के आता है इसलिए प्रार्थना का माहौल ही नहीं बनता, मन ही नहीं करता, माहौल ही घर का ऐसा है। मेरे पास अपना प्रेयर रूम नहीं है, काश प्रेयर रूम होता तो मैं बहुत प्रेयर करता। गर्मी बहुत होती है, प्रेयर नहीं होती, काश प्रेयर रूम में एसी होता। सर्दी बहुत है, काश प्रेयर रूम में हीटर होता। तुम ऐसे करते रहोगे और जब ये चीजें आ भी जाएंगी फिर भी तुम हीटर के नीचे सुस्तियां मारोगे, एसी के नीचे सुस्तियां मारोगे और प्रेयर नहीं होगी। प्लेस मायने नहीं करती। पुराने नेम में या नए नेम में लोग जंगलों में क्यों जाते थे? क्या प्रभु जंगल में? पहाड़ों पे क्यों जाते थे? क्या प्रभु पहाड़ों पे है? मेरे स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल फादर वो पहाड़ों में जाके प्रार्थना करते थे
बहुत वो मीटिंग खत्म करनी, चले जाना उन्होंने अलग। और बिगेस्ट मिस्ट्री थी पूरे वर्ल्ड की, जिन जिन चीजों को वो अनॉइंट कर चुके हैं, अब सारी चीजों से मसा बह रहा है और लोग बस टच करके, पानी को टच करके हीलिंग लेते जा रहे हैं। प्रभु का काम नहीं रुका, हालेलुया। तो क्या था, अलग जाते थे। क्या प्रभु पहाड़ों में, क्या प्रभु जंगल में, क्या प्रभु हिमाचल की पहाड़ों में है? इसका मतलब है कि तुम संसार में फोकस खींचने वाली बातों से कुछ समय के लिए अलग हो रहे हो, कि तुम्हारा ध्यान इन चीजों के ऊपर ना लगा रहे। तुम्हारा प्रेम तेरे बच्चों पर ही, तेरी वाइफ पर ही, तेरे बिजनेस पर ही, तेरे माता पिता ही पर ही, तेरे दोस्तों पर ही, तेरे व्हाट्सएप पर ही, तेरी फेसबुक पर ही, तेरे रोज खेलने पर ही, तेरे रोज के टीवी प्रोग्राम पर ही ना लगा रहे। तुम इनसे कुछ समय अलग हो के अपना सब कुछ छोड़ के फोन फान और अलग जाओ, यहां पर तुम अपना पिता को प्रेम दे पाओ और वो तुझे छुटकारे का प्रचार करे। इसका मतलब यह था कि तुम अलग क्यों जाते हो, उसे प्रेम देने के लिए, ताकि जब उसके साथ तुम बैठे हो कोई और फोकस ना खींचे बात। कौन हमको कहता है, ना कहता क्लेश हमें रोक सकते प्रभु से प्रेम करने। चेलों के अंदर यह था, पतरस के अंदर कहते आज से यीशु के नाम में प्रचार किया, मार डालेंगे, मार डालेंगे। कहता ऐसा हो नहीं सकता, जो आंखों से देखा कानों से सुना प्रचार ना करे, मार डालो चाहे। रुकेंगे नहीं, और कोई रोक नहीं पाया। इसे बोलते कोई अलग नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाया, क्योंकि भरोसा था ना प्रभु के प्रेम पर। कौन रोक पाएगा उन्हें? आज लोग फालतू की बातें बोलते हैं, कौन, कोई नहीं मैंने रोक सकता। हाँ, और खुदा से कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो रिलेशनशिप बोलता था उनका, उनकी संगति बोलती थी पिता के साथ। पौलुस को बार बार मारा गया, मरा समझ के फेंक के चले गए, वो फिर से जी उठता था। वो प्रचार कर रहा है, अचानक एक छत पर बैठे, प्रचार लंबा हो जा रहा है, काउंसलिंग लंबी हो जा रही है। जैसे आज के विश्वासी अगर कोई नया बंदा बिठा ले, 2 घंटे निकल जाते हैं, कब पता नहीं चला। वो ऐसे पौलुस प्रीच कर रहा है, और एक बंदा छत से उसे झपकी सी आई, खिड़की से मतलब बैठा ऐसे, और नीचे गिर गया। और जब नीचे जाके लोगों ने देखा मरा हुआ है, पौलुस पास गया, कहता क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो उठ। उठाया, जिंदा कर लिया, फिर बिठा लिया नाल, समझ पा रहे हो, फिर बिठा लिया, चलो फिर संगति शुरू हो गई। मतलब वो लोग इतने विश्वास से भरे हुए, प्रेम से, उनको लगता है कोई भी चीज प्रचार को, हम कोई मृत्यु भी हमारी प्रचार को नहीं रोक सकते। क्या लिखा है, ना क्लेश या संकट, कोई संकट आ गया, बैड न्यूज आ गई, प्रेम कट गया। अगर आज तेरे बैंड नहीं आए, तू प्रभु, 0 प्रेयर थी तेरी, जब 5 मिनट थी, बैंड ना आने के बाद तूने 1.5 घंटा की प्रेयर की, तो इसका मतलब अगली बार इतने बैंड आने वाले हो, तुम हैरान हो जाओगे। एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब, जब तेरे ऊपर संकट आए और फिर भी तुम प्रार्थना करके दिखा दो, कहता है अगर विपत्ति के समय तुम साहस छोड़ दो, तो तेरी सामर्थ बहुत कम है, तेरा प्रेम बहुत कम है प्रभु से, तेरा प्रेम बहुत कम है। अगर दुख के समय, संकट के समय, मुसीबत के समय तुम प्रार्थना कम कर दो, बाइबल पढ़ना कम कर दो, रोजे कम कर दो, तो तेरा प्रेम कम है प्रभु से। कहते ना क्लेश, ना संकट, ना उपद्रव, ना अकाल, चाहे पैसे की गटी हो जाए, खाना ना मिले, अकाल बढ़ जाए, प्रार्थना करने से, प्रभु को प्रेम देने से मुझे रोक ना पाएंगे, कहता है। और आगे क्या लिखा है, कहता है ना अकाल, ना नंगाई, चाहे पहनने के लिए कपड़ा ना हो। यही होता है रोटी कपड़ा मकान, चाहे छत ना हो, रोटी ना मिले, कपड़ा ना मिले, कहता फिर भी उसे प्रेम देने से मुझे रोक नहीं सकते ये हालात। या जोखिम, कोई भी जोखिम आ जाए, कोई भी तलवार विरोध करने के लिए आए, अगर तूने चर्च जाना नहीं छोड़े, मार डालेंगे। आप कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरा इंतजार कर रहा है चर्च में, मैं उससे प्रेम करता हूं। अगर मैं उसके प्रेम की खातिर चर्च जाऊंगा, तो घर वापस आऊंगा, तो मुझे ये नहीं टेंशन होगी मेरी फैमिली मेरा क्या छितर पनीर बनाएगी। मुझे विश्वास होगा जिस परमेश्वर से मैं प्रेम करने के लिए गया हूं, जब मैं वापस आऊंगा, मैं अपनी फैमिली के मुंह बंद देखूंगा और कुछ ही हफ्तों में उनका उद्धार देखूंगा। आपके अंदर भरोसा होना चाहिए उसके प्रेम पर। ना जोखिम, ना तलवार। आगे लिखा है, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन रात घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के नाई गिने जाते हैं। इसके लिए वो अपने लिए बोल रहे हैं, कहते तेरे लिए हम दिन रात घात किए जाते हैं। हम तुझसे प्यार नहीं कम कर रहे, तेरी सेवा नहीं रोक रहे, तेरी महिमा करना बंद नहीं कर रहे, चर्च आना बंद नहीं कर रहे,
प्रेयर बंद नहीं कर रहे हैं, चाहे कुछ भी आ रहा है, बेड़ों की नाई गिने गए, बद्ध होने वाली बेड़ों की नाई गिने गए। जैसे बेड़ बद्ध होने वाली होती, चुप करके कहते हम सहते जा रहे हैं, पर प्रेम को कम नहीं होने दे रहे हर हालात में। आगे लिखा है, कहते हम सहते जा रहे हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंश से भी बढ़कर हैं। समझ पा रहे हो तो नहीं तो समझा दूंगा। परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा, इन सभी बातों में परमेश्वर के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, चाहे हालात कुछ भी हो, कहता है इन सब बातों में परमेश्वर के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया हम जयवंश से भी बढ़कर हैं। आप पहले से जीते हुए हो, जिन चीजों को आप देख के रो रहे हो, बाइबल बता रही है तुम जयवंश से भी बढ़ के हो। तुम सभी क्लेशों पर जीते हुए हो, तुम सभी घटियों पर जीते हुए हो, तुम सभी बीमारियों पर जीत पाई हुई है, तूने सभी निराशाओं पर, बैड न्यूज पर तुम पहले ही जीते हुए हो। आज से रोज अंगीकार करना शुरू करो, मैं जयवंश से भी बढ़कर हूं, मैं जयवंश से भी बढ़कर हूं, मैं जयवंश से भी बढ़कर हूं। एक होते जीते हुए, कोई गोल्ड मेडल लेता है, ओ मैं जीत गया, कोई शेष छक्के मारता है, ओ बढ़िया ट्रॉफी मिली, ओ मैं जीत गया, कोई किस बात से जीत के आता है, ओ मैं फर्स्ट क्लास पर आया, मैं जीत गया, ओ मैं रेस में जीत गया। एक होते जीते हुए व्यक्ति, और प्रभु हमें कौन बोल रहा है? क्या तूने प्रेयर में कभी यूज किया इस वचन को? वो कह रहा है तुम जीते हुए से भी बढ़कर हो, जयवंश से भी तुम बढ़कर हो। ये खुदा आपके लिए बोल रहा है। हो सकता है आपको आम लग रहा है, पर खुदा आपको जो देख रहा है उस पर बिलीव कर लोगे तो खुदा इस बात को आपके लिए में पूरा कर देगा यीशु नाम में। कहते तुम जयवंश से भी बढ़कर हो, तुम इन सब चीजों पर जीते हुए। जीत की ताकत तेरे अंदर है, तेरे ब्लड में, तेरी ताकत में है, तेरे अंदर है। ये जब मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई थी सेवा की, स्पिरिचुअल फादर ने बोला था कि ये तेरी बुढ़ाहट है पास्टर बनना, ये तेरे ब्लड में, ये तेरे अंदर है। जब प्रभु की दासी को एक वचन मिला बाइबल में कि तू चुनी गई है, मैंने तुझे घर में चुना, तेरे नाम लेके तुझे बुलाया है, तू मेरी है, तू मेरी सेवा करेगी, पहले से तू चुनी गई है। तब हालात तो बहुत सारे थे, पर वो कैसे भी हालात थे, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा, प्रेयर करना नहीं छोड़ा, साइड पे जाके बाइबल पढ़ना, टाइम मिला बाइबल पढ़ना। इसका मतलब प्रभु से प्रेम कर रहे थे, और आज आपने देखा रिजल्ट को यीशु के नाम में। हालेलुया। जयवंश से भी बढ़कर हो, तुम प्रेम करो हर हालात में, जयवंश से भी तुम बढ़कर हो। तो आज का वचन यही कह रहा है, अगर तूने हर हालात में प्रेम करके दिखा दिया खुदा को, तो वो खुदा तुझे छुटकारा देगा। जिन चीजों से तुम आज तक नहीं छूटे, तुम उससे प्रेम करोगे वो तुझे छुटकारा देगा, तुम उससे प्रेम करोगे वो तुझे छुटकारा देगा। अपने दो प्रेमियों से, पड़ोसियों से बोलो कि तुम उससे प्रेम करोगे वो तुझे छुटकारा देगा। बोलो मैं जयवंश से भी बढ़कर हूं, मैं जयवंश से भी बढ़कर हूं, मैं जयवंश से भी बढ़कर हूं। अपने पड़ोसी को बोले तू जयवंश से भी बढ़कर है, तू जयवंश से भी बढ़कर है। क्वायर तुम जयवंश से भी बढ़कर हो, वर्शिप तुम जयवंश से भी बढ़कर हो, इंस्ट्रूमेंट टीम तुम जयवंश से भी बढ़कर हो, चर्च पास्टर तुम जयवंश से भी बढ़कर हो। तुम जीते हुए हो, आज तुम जीते हुए हो हर एक विषय पर। जीत तुम्हारी होनी नहीं है, हो चुकी है। तुम जंगे होने नहीं हो, तुम जंगे हो चुके हो। बोले आमीन, आमीन। मैं फिर से कहता हूं, अगर तूने इन वचनों पर बिलीव कर लिया कि मैं जयवंश से बढ़कर हूं, अगर ये केवल ये तुझे अंदर से चिल्लार अगर छू रहा है, तो तुम जीत चुके हो आज हर शैतान की चालों के ऊपर, हर शैतान की योजना के ऊपर, हर हालातों के ऊपर तुम जीत चुके हो। क्या कहता है अगर एंडली दो लाइनों को पढ़ दे, 38 और 39 को, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, 39 में लिखा है ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आज आपने बोलना है
ना तो मेरा वीजा, ना तो मेरी फाइल का रिजेक्ट होना, ना तो मेरे लाइसेंस में फेल होना, ना तो मेरी किसी बात में रिजेक्ट होना, ना तो मेरा बिजनेस ना चलना, कोई चीज, कोई हालात, कोई विरोध, कोई बच्चा ना होना, कोई आशीष ना मिलना, घर में क्लेश खत्म ना होना, पति का नशा ना छूटना, बच्चे में कोई चेंज ना दिखना, इन बातों से ये मुझे प्रभु को प्रेम करने से अलग नहीं कर सकती। अगर तूने ऐसे हालातों में साबित करके दिखा दिया आज की मीटिंग में बाद, अब परीक्षा का टाइम आएगा, अब कार्य करने का टाइम आएगा, करके दिखाने का टाइम आ गया। अगर तूने इस वचन को पूरा करके दिखा दिया तो छुटकारा तेरा है यीशु मसीह के नाम में, तो छुटकारा तेरा है यीशु के नाम में। ऑनलाइन तो छुटकारा तेरा है, ऑनलाइन छुटकारा तेरा है, ऑनलाइन छुटकारा तेरा है। न्यूजीलैंड ब्रांच छुटकारा आपका है, इटली ब्रांच छुटकारा आपका है, अमृतसर ब्रांच के लोगों छुटकारा आपका है, स्पिरिचुअल सन पूरे भारत में फॉरेन में देखने वालों छुटकारा आपका है, छुटकारा आपका, छुटकारा आपका है। आशीष आपकी यीशु के नाम में बोले आमीन, आमीन, आमीन। तो समझ पा रहे आपकी बुलाहट में ही, तो परमेश्वर को प्रेम करने में ही आपका छुटकारा और आशीष है। तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी जुक्ति के लिए ठहरना है, उसकी जुक्ति को काम करने देना है। हालेलुया। अगर आप उसके लिए प्रेम करने के लिए तैयार हो, अगर आप इसके लिए तैयार हो चुके, दो बातें, परमेश्वर के वचन के साथ मनन करना, दूसरा परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करना। कभी मत हालातों के रवाए रोना, कभी भी मत शैतान के रवाए रोना, कभी भी मत लोगों के रिश्तेदारों के रवाए रोना, कभी भी मत विरोध के रवाए रोना। क्योंकि जब तुम रोते हो तुम बोलते हो कि तेरे प्रेम पर मुझे भरोसा नहीं है। जब तुम उस हालातों में हंस के स्माइल करके रिसीव करते हो उन हालातों को, इसका मतलब तुम आत्मिक निगाह से देख रहे हो ये जो बोल रहा है, ये चर्च में आके गवाही देने वाला है बोल बोल के। ये जो हो रहा है ये गवाही के लिए है। ये बीमारी आपको दिखी हो, रिपोर्ट में रसौली, जो जिसके अंदर ये वचन नहीं है वो बोलेगा हो रिपोर्ट में रसौली, और हफ्ता चिंता कर रहा है और हफ्ता प्रेयर नहीं की, कोई बाइबल नहीं पढ़ी, किसी से बात करने को मन नहीं कर रहा है। पर आत्मिक इंसान कैसे दिख रहा है? रिपोर्ट में क्या है? दर्द हो रहा है तो अच्छा ओ रसौली, मतलब एक होर टेस्टमनी मेरी चर्च लई, प्रभु दी महिमा लई। वाओ, महीना को हो गया सी पुल पड़ते नहीं गई। कई लोग होता ना बार बार आते पुल पड़ पर, उन्हें आदत है प्रभु टेस्टमनी आने दे। प्रूफ हो गया ना, डॉक्टरों ने साबित कर दिया, अच्छी बात है, डॉक्टरों ने लिख दिया, अब तो प्रभु की महिमा ज्यादा होगी कि डॉक्टरों ने लिख दिया रसौली, अब डॉक्टर ही लिखेंगे रसौली नहीं है। हालेलुया। बिलीव, आनंद हो जाओ आज प्यार के स्नेहा मीटिंग में, हालात चाहे कुछ भी हो। तीसरी बात, पहला वचन पर मनन, वचन के द्वारा प्रेम करना उसे रोज, स्तुति आराधना के द्वारा, आज्ञाकारी के द्वारा, दूसरा उसके प्रेम पर भरोसा करना, और कोई चिंता नहीं है आज के बाद। आज के बाद पता क्या मुंह में तेरे चलना चाहिए, रोज तुम उठो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। और तेरा बच्चा तेरे पास चल के आए, वो बोले मम्मी प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया इसमें आनंदित रहो। हालेलुया। और आपका हस्बैंड आए, मैं भी आ गया, आनंद है अब आनंद है आनंद मेरे जीवन में, दुख नहीं अब उदासी नहीं, है आनंद मेरे जीवन में। समझ पा रहे हो? बाकी तुम खुद जोड़ लेना आगे 2-4 वचन। आनंद के वचन गाते जाओ। पौलुस कहता है आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है। उत्तर दे दिया और बहुत कुछ देने जा रहा है यीशु नाम में। कहता आनंदित रहो। मैं खुश होया जदों एतवार आ गया होता था, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। समझ पा रहे हो? तो जब कुछ गड़बड़ी आए संडे, शैतान शनिवार को क्यों लड़ाई करवाता है घर में? शनिवार ही क्यों आता है कर्जे वाला मेरे पैसे वापस करो? एतवार सुबह क्यों गेस्ट आते कि तुम चर्च उदास होके जाओ, और जब तुम उदास होके जाओ तुम रिसीव ना कर पाओ। तो मेरा बिलीव है जब आप इन चीजों के द्वारा, बोने के द्वारा प्रेम, आराधना में शामिल होने के द्वारा प्रेम,
और जो वचन आज आपने सुना उसके द्वारा प्रेम करेंगे, तो आज मैं आपके ऊपर ये वचन की जो भविष्यवाणी खुदा ने दी है, मैं आपको घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। निकालेंगे जिशाया की किताब, उसका 54 की 10 में लिखा है, कहता है चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। ये मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप प्रभु से प्यार करने के लिए तैयार हो। कहता है चाहे पहाड़ टल जाए, जो शायद 54 की 10 में लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। कहता है तेरे हालात चाहे कुछ भी हो, मेरी दया तुझ पे कभी ना हटेगी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी होगा। यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं, खुदा बोल रहा है मेरी करुणा तुझ पे कभी ना हटेगी। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी करुणा तुझ पे कभी ना हटेगी। और कहता मेरा शांतिदायक वाचा ना टलेगी। जो शांतिदायक वाचा है, जो आपको शांति देती है वाचा, ये कि तुम जीवन से भी बढ़कर हो, कि तू तेरे लिए कुछ भी रखना छोड़ेगा, तेरे लिए सब कुछ देगा। ये शांतिदायक वाचा है जो कभी ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। रिसीव करो ग्रेस को आज अपनी लाइफ में छुटकारे के लिए। आगे लिखा है 13 में लिखा है, शायद 53 की 13 में, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। तेरे सब लड़के, तेरा वंश यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। सब बोले आमीन। आगे लिखा है तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। तुम धार्मिकता में खड़े हो जाओगे, आज के बाद छुटकारा पागे, सारे पाप के बंधन टूट जाएंगे। तुम अंधेर से आज के बाद बचे रहोगे यीशु के नाम में। तुम प्रेम में बने रहोगे खुदा के और अंधेर से बचे रहोगे, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और ना तुझे भयभीत होके तू चलेगी, ना ही तुम डर के नीचे चलोगे। कर्जे का डर, पैसे देने वाला को डर, बीमारी का डर, दुष्ट आत्मा का डर, क्या तुम डर के नीचे ना चलोगे, क्योंकि आज के दिन से भय का कारण तेरे पास ना आएगा। जो भय का कारण हालात होते हैं वो तेरे पास ना आएंगे यीशु के नाम में। कहते हैं आज से मैं तेरे सारे बंधनों को तोड़ता हूं, उसके बाद भय का कारण तेरे पास ना आएगा अगर तू मेरे प्रेम में बने रहेगा। आगे लिखा है 17 आयत में, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई करके तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तुम जीत जाएगा, उन सबों से तुम जीत जाएगा, क्योंकि तुम जीवन से भी बढ़कर हो। यहोवा के दासों की यही बाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। सब बोले आमीन। मैंने कहा ये वचन आपकी लाइफ में छुटकारे कर रहे हैं, ये वचन आपको ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। ये लूका में वायदा किया है, जब यीशु ने बाइबल खोली, मैं आज आपके लिए इसे पढ़ता हूं। जब यीशु ने अपने लिए इसे पढ़ा, आज ये वचन आपके लिए पढ़ा जाता है कि प्रभु का आत्मा यीशु ने कहा मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। वो लोग, कंगाल कौन है? जिनके पास सच्चे परमेश्वर का नाम यीशु नाम नहीं, वो कंगाल है। जिनके पास सच्चाई नहीं है, जिनके पास जीवित मार्ग नहीं है, जिसके पास मार्ग, सत्य और जीवन नहीं है, जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, जिनके पास पिता परमेश्वर नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, वो अनाथ और कंगाल हैं। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। कहता मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। आज उसने मुझे इस वचन से कहा कि छुटकारे का प्रचार कर इन्हें, मैं इन्हें छुड़ाने जा रहा हूं। और उसके बाद इन्हें कहना मेरे प्रेम में बने रहना, तो छुटकारे में बने रहोगे। और उसके बाद इन्हें कहना अपनी बुलाहट में बने रहना। जो काम मैंने तुझे करने के लिए भेजा है, अगर तुम वही करता रहेगा, तेरी आशीष उसी काम में मिलेगी। अगर तुम कुछ और करने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में, जिसके लिए मैंने तुझे नहीं चुना, मैंने तुझे नहीं भेजा, तो उसमें मैं तुझे आशीष नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तेरी आशीष तेरी बुलाहट में ही होगी और मैं इनको इनकी बुलाहट के साथ आशीषित करूंगा। ये जब मुझसे प्यार करेंगे, मैं अपनी बुलाहट की बातें इनके ऊपर शेयर करूंगा यीशु के नाम में। कुछ लोगों को प्रचार करे और कुछ लोगों को छुड़ाऊं। आगे लिखा है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रसार करूं। मैं कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि वो प्रसन्न रहने का प्रचार करता है आपके लिए। और 20 आयत में लिखा है, तब उसने पुस्तक बंद करके
सेवक के हाथ में दे दी। तब उसने पुस्तक, इधर आना, तब उसने ऐसे पुस्तक को पढ़ा। तब उसने पुस्तक को पढ़ के बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और वो बैठ गया। और आराधनालय के सब लोगों की सांस उसी पर लगी थी। सारे सुन्न हो गए, ये क्या बोल रहा है, पुस्तक दे दी, क्या बोलेगा यीशु से अभी। और उसने क्या बोल दिया, 21 आयत में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, कहने लगा कि आज ये लेख तुम्हारे बीच में पूरा हुआ। आज मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं, आज ये लेख, छुटकारे का वचन, प्रेम का वचन, जो भविष्यवाणियां आपकी लाइफ में पूरी हुई यीशु के नाम में, आपकी लाइफ में पूरी हुई यीशु के नाम में।